हेलो गाइस, आनंद हियर। वेलकम टू ट्रेडिंग बेस्ट। सो है कुछ एक मेरी खुद की स्ट्रेटजी जो कि मैं आज शेयर करने वाला हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि सर आपकी खुद की स्ट्रेटजी बताइए। सो मैंने सोचा कि चलो एक स्ट्रेटजी जो मैं मतलब बहुत बोर हो जाता हूँ जब मार्केट में, मतलब कुछ मुझे एंट्रीज मिलती नहीं है उस वक्त, फिर मैं ये स्ट्रेटजी यूज़ करता हूँ। बहुत कॉमन स्ट्रेटजी है लेकिन इसका यूज़ लोगों को नहीं पता। प्रो ट्रेडर्स शेयर नहीं करते ये सब चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रो ट्रेडर हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत आइडिया है। सो मैंने सोचा चलो ये एक स्ट्रैटेजी आपको बताई जाए। बहुत सिंपल है, आपने नाम सुना होगा मैकडी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। लेकिन रुकिए, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, सिंपली कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यूज़ नहीं करना है। हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर ट्रेंड लाइंस जो कि इसको परफेक्टली बनाती है फिर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ठीक है। सो मैं बोलता हूँ, देखिए कैसा होता है कि मार्केट में एंट्रीज बहुत बार मिलती नहीं है, फिर क्या करें, हम ढूंढते रहते फिर गलत एंट्रीज ले लेते हैं। लेकिन कभी मार्केट में अगर एंट्रीज मिल नहीं रही है तो एंट्रीज लेना चाहिए नहीं। सो देखिए, अभी फ़िलहाल में मुझे जितना याद है उसके हिसाब से मैंने 3 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं, जो कि मैंने अभी गए कुछ महीनों में मैंने ट्रेड किया था कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे जब मुझे एंट्रीज मिली। सो वही 3 स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट वन एक टाटा ग्लोबल की है, लेकिन अभी मुझे एकदम पक्का याद नहीं आ रहा है कहाँ है, तो मैं देखता हूँ कहाँ है। तो सो टाटा ग्लोबल, वैसे आप बोलोगे कि मैकडी मेरा ऐसा कैसा है, तो ये जो 2 लाइन्स है मैंने इसको ब्लैक कलर कर लिया है। सो मैं देखता हूँ इसकी, ये पहले तो बता देता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी इसके लिए हम टाइम फ्रेम जो है 30 मिनट्स का लेंगे। 30 मिनट्स के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देख रहे हैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है। सो इसके लिए हम पहले तो छोटा कर लेते हैं और हम पहले तो देखते हैं कि हमें कहाँ एक रेंज मिल जाएगी। रेंज है, एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। सो सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन है जो कि इजीली दिखाई दे जाती है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन देखिए डायरेक्टली दिखाई देती है। अब लोग बोलते हैं कि सर ट्रेंड लाइन तो बनने के बाद ही बनती है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ एक ट्रेंड लाइन है, फिर अगेन ये एक बनती है लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिर ये एक देखिए जो एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन है, यहाँ एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है। सो फिलहाल में ये चार्ट में सिर्फ 2 ही ट्रेंड लाइन देखते हैं। सो देखिएगा इसमें क्या होता है, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस आप सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके अंदर हम ट्रेंड लाइंस यूज़ करते हैं। ठीक है। सो देखिए क्या हो रहा है, ये स्टॉक में यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं किया था लेकिन मुझे यहाँ की थोड़ी आइडिया है, दिखाई पड़ रहा है डायरेक्टली। यहाँ देखिए प्राइजेस हाई है जो कि और आगे जाके और बहुत ज़्यादा हायर हो गए, लेकिन यहाँ पे मैकडी उतना हाई गया नहीं। आगे और हायर गई लेकिन मैकडी बिल्कुल एक ही लेवल पे है। ठीक है, दिस इज डाइवर्जेंस। ठीक है। सो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे प्राइजेस जो है ये हायर हाई बना रही है, लेकिन आप अगर मैकडी देखोगे तो बस एक लेवल में ही है, मतलब पीछे कहीं पे तो भी वो कॉन्सेंट्रेट हो रही है। सो दैट इज सिंपली डाइवर्जेंस। ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, प्राइजेस हायर हाई और जो मैकडी जो हिस्टोग्राम है वो एक ही लेवल में चल रहा है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। सो यहाँ मैं कैसे ट्रेड लूँगा, सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एक लेवल बनती है वहाँ पे मैं ले लूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था तो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्रेड ट्रेड देखिए यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद, दिन है 4। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 4/22 इसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम 10 मिनट के कैंडल फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पे फिर हमें जाना है उसी दिन पे 4/20। देखिए
ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके बाद जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको क्रॉस करती है 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ये कैंडल क्रॉस कर रही है, इसके नीचे हम शॉर्ट कर रहे हैं। इसके नीचे तो अभी तक के आया ही नहीं, डायरेक्टली दूसरे दिन भी जब देखिए स्टॉक इसको टच किया और नीचे आ गया, हमने यहीं पे शॉर्ट कर ली और पूरे दिन भर हमें अच्छा खासा यहाँ मूवमेंट मिल गया। ठीक है, दैट इज़ द सिंपलेस्ट वन। अगेन यही सेम चार्ट में हम फिर से 30 मिनट्स पे जाते हैं। जो पीछे लास्ट हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है वो देख लेते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं, एंड दिस वन टू एंड दिस वन टू। ये देखिए यहाँ हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और यहाँ ड्रॉ करने के बाद हम फिर से एक बार एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ करेंगे, देखिए फर्स्ट स्विंग, लेकिन यहाँ पे एक हायर हाई बना है, ये इससे ऊपर गया, ये भी गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हाई गया, लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम हाई जा नहीं पाया। यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो ये एक ऐसी लाइन बन जाएगी, और अगर यहाँ मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ से ये लाइन मिल जाएगी। अगेन वी हैव एन डाइवर्जेंस हियर। सो डाइवर्जेंस आने के बाद हम फिर से कैसे ट्रेड लेंगे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि एक हाई, जो ये दिख रहा है हाई, ये हाई, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। इसके बाद डेट देख लेता हूँ मैं 4:15। इसके बाद 10 मिनट की कैंडल फ्रेम 4:15। ओके, यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ये ड्रॉ कर ली थी, इसके नीचे हमने ट्रेड किया, ये कैंडल के नीचे, यानी ही हमारा ऑर्डर जो है ये कैंडल पे एग्जीक्यूट हुआ और ये दिन भर चलते रहा। अगर इसी को हमने कैरी फॉरवर्ड किए होते सो दूसरे दिन हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिला होता विथ एन स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड, सॉरी विथ एन स्मॉल रिस्क एंड वी आर गेटिंग एन लार्ज प्रॉफिट। ठीक है, और इसका जो एसएल रहता है, बस ये जो कैंडल है जो क्रॉस कर रही है ये हॉरिजॉन्टल लाइन को, इसके ही ऊपर रहती है। ठीक है, दैट वाज जस्ट एन वन स्टॉक टाटा ग्लोबल। ऐसे आप अगर दिन भर में ढूंढते रहो तो आपको बहुत मिल जाते हैं। जब मैं बोर हो जाता हूँ तब मैकडी का जो ये कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है, ये बहुत ही ऑसम स्ट्रैटेजी है। सिंपल कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो लोग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन स्टॉक्स में कैसे यूज़ करें, ट्रेंड लाइंस जो ओरिजिनली ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती है वही लोगों को पता नहीं है। मतलब पता तो है कि कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे काम करता है, लेकिन कहाँ ड्रॉ करना है, कहाँ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस सही में यूज़फुल होता है वही नहीं पता। अभी ये स्टॉक में फिर से एक बार देख लेते हैं 30 मिनट की कैंडल फ्रेम में आईटीसी में। एक मिनट इसे हम छोटा कर लेते हैं। आईटीसी में भी मैंने इतने में ही लिया था। हाँ, ये एक देखिए छोटा सा है, यहीं पे लिया था मैंने। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ट्रेंड लाइन। सो देखिए ये एक छोटी सी ट्रेंड लाइन, अगर ये मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ, मतलब मैंने ये सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए और मेरी ट्रेंड लाइन पूरी ड्रॉ हो गई। देखिए इसने यहाँ पे फिर से सपोर्ट ले लिया था। ठीक है, सो अगर आप देखो तो इट इज़ गोइंग हायर हाई, और ये देखोगे तो थोड़ा बहुत हायर है, लेकिन ये फिर से निगेटिव चला गया। मतलब ही दिस इज एन अगेन डाइवर्जेंस। और देखिए फिर से यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऑर्डर मतलब ही ये टेक्निक कैसे यूज़ करना, तो ये जो हाई बना के रखा है इसके ऊपर हम देखिए, अभी ये एक हाई है, पहले मैं इसके ऊपर देखूंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, इसने और एक हायर हाई बनाया। सो मैं ये जो है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मैं और ऊपर ले आऊँगा, मतलब ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। ये बनने के बाद मैं फिर से 10 मिनट की कैंडल फ्रेम ले लूँगा, और इसी में देखिएगा ये डेट पे, मतलब 5 दिन, ये डेट पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल ये कैंडल ने क्रॉस किया, इसके नीचे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, और देखिए अगर मैं कैरी फॉरवर्ड करता तो ये दूसरे दिन भी कैरी करने लायक था। मतलब देखिएगा ये जो मेरी टेक्निक है बहुत ही ज़्यादा काम की है, ये प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, और ऐसी टेक्निक्स मोस्टली लोग शेयर नहीं करते। मुझे जितना मालूम है उसके हिसाब से मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको बैक टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगेन और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, ये एक आईटीसी का एग्जांपल हो गया, और एक रिसेंटली मैंने विप्रो लिया था, रिसेंटली मैंने इतने में ही लिया था। सो जो विप्रो है, विप्रो में दिखा देता हूँ सॉरी, विप्रो में मैंने थोड़ा सा पीछे लिया था, आई थिंक। एक मिनट, 30 मिनट की कैंडल फ्रेम ले लेते हैं।
विप्रो में एक देखिए बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा था, दिख रहा है ना आपको, बहुत ही सिंपल ट्रेंड लाइन है जो कि थोड़ी लंबी है लेकिन अच्छी खासी ट्रेंड लाइन थी, और इसके ऊपर मुझे मिल गया था अपना कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो देखिए ये एक सिंपल ट्रेंड लाइन थी, देखिए यहाँ पे गया, इसने क्रॉस ओवर किया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मुझे डाइवर्जेंस दिखाई नहीं दिया था। सो इसके कारण मैंने इसको और एक्सटेंड कर लिया। सो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद वो एक अच्छा खासा डाइवर्जेंस दे रहा था। देखिए आपको अपनी ट्रेंड लाइन एडजस्ट करनी पड़ती है। ट्रेंड लाइन यानी कि अगर मैं, आप देखिएगा फिर से ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मेरी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर देने के बाद में अगर पीछे देखूँ तो यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं था। सो मैंने क्या किया, मेरी ट्रेंड लाइन को और थोड़ा नीचे कर लिया, क्योंकि ये स्टॉक और फिर से ऊपर भाग रहा था। ये यहाँ क्रॉस ओवर करने के बाद और फिर से ऊपर भाग रहा था। फिर यहाँ जाने के बाद जब मैंने यहाँ पे जूम आउट किया तब मुझे दिखा एक छोटा सा डाइवर्जेंस, जो कि बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत काम का था, क्योंकि मैंने ट्रेड लिया, मुझे आइडिया है, मुझे पक्का पता है ये कैसा काम कर रहा था। सो देखिए ट्रेंड लाइन को तो पूरा सपोर्ट दे रहा था, और देखिए यहाँ कैसा काम किया इन्होंने, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ तक इसने हायर हाई बनाया, लेकिन यहाँ पे इसने लोअर लो बना लिया था, ठीक है। दैट वाज एन परफेक्ट डाइवर्जेंस। और इसमें कहाँ पे सेल करता था, मैं यहाँ पे सेल कर सकता था। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ अगेन, एक यहाँ पे ले सकता था मैं, लेकिन और एक छोटा मुझे लगा कि यहाँ एक रेजिस्टेंस है, सो मैंने यहाँ लिया, ठीक है। आप यहाँ पे भी ट्रेड लेते थे तो भी परफेक्ट जाता था, यहाँ पे भी लेते थे तो भी परफेक्ट जाता था। अगेन मैं दिखाता हूँ 10 मिनट के कैंडल फ्रेम से, ये आप देखिएगा गलत कहीं नहीं है। आप यहाँ पे अगर ट्रेड लेते, ये कैंडल जब क्रॉस ओवर कर रही है, ये फर्स्ट कैंडल थी, ये बहुत बड़ी हो गई थी, फर्स्ट कैंडल को हम इग्नोर करते कभी भी। सो ये कैंडल यहाँ पे अगर आपका ऑर्डर लगता तो भी आपका एसएल हिट नहीं होता, और यहाँ पे अगर ऑर्डर लगता तो भी आपका एसएल हिट नहीं होता, और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। एकदम मिनिमम रिस्क पे बहुत ज़्यादा रिवार्ड देने वाली स्ट्रैटेजी है ट्रेंड लाइन प्लस कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत अच्छी काम करती है ये स्ट्रैटेजी, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये, क्योंकि ये मेरी पर्सनल है, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। सो देखिए, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके देन, पीस आउट, थैंक यू।